तो बेटा क्वेश्चन अपने पास में बेटा ये है, देखो एक बेटा जैसे ये पानी है, वाटर है, ठीक। तो यहाँ पर बेटा एक ट्यूब है, ठीक है। वो इसके अंदर बेटा v स्पीड से जा रही है। किससे जा रही है बेटा? v स्पीड से जा रही है, ठीक है। अच्छा, जब इसकी लेंथ बेटा इस वाटर के लेवल से बेटा क्या हो, ऊपर हो, ठीक है, l लेंथ बेटा इसकी बाहर हो, तो उस टाइम पे अपन को निकालना क्या है बेटा, फाइंड करना है अपन को बेटा, फाइंड चेंज इन फ्रीक्वेंसी। क्या करना है बेटा? चेंज इन फ्रीक्वेंसी निकालना है। कब? when L length outside the water, ये चीज निकालना है, ठीक है, वाटर, ठीक। अब इसके अंदर बेटा देखो, अब ये अपने पास में क्या है बेटा, ये अपने पास इसके अंदर जा रही है v स्पीड से, ठीक है। तो अपन क्या निकालना है, फाइंड करना है बेटा क्या, चेंज रेट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी, है ना, ये लिख सकते हो बेटा, फाइंड रेट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं बेटा, फाइंड रेट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी व्हेन L लेंथ ऑफ आउटसाइड द वाटर, ठीक है। ये ट्यूब है, ठीक है, ये वाटर था अपने पास। तो बेटा ये किसकी तरह काम करेगा बेटा, अपन बात करें इसकी, ठीक है। तो ये अपने पास इसके अपने सोल्यूशन की बात करेंगे, तो ये अरेंजमेंट किसकी तरह काम करेगा बेटा, लाइक ए क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा बेटा? क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह काम करेगा, ठीक। अब इसके अंदर अपन ने बेटा क्या कर लिया बेटा, लेट एट एनी इंस्टेंट एक्स लेंथ आउटसाइड द वाटर। मान लेते ये चीज किसी टाइम पे एक्स लेंथ इसकी क्या थी बेटा, आउटसाइड थी, किससे बेटा, वाटर से थी, ठीक है। तो इसकी अगर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे बेटा, है ना, ये क्लोज ऑर्गन पाइप तरह, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे लिखोगे बेटा आप? इसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे बेटा अपन, क्या बताओ, एक सर वेलोसिटी ऑफ साउंड, इसको थोड़ा आप लोग लिखना पड़ेगा बेटा, है ना। यहाँ पर ऑल्सो गिवन, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन बेटा, ऑल्सो गिवन स्पीड ऑफ साउंड, तो कितनी बेटा, इसको कोई नया पैरामीटर देना पड़ेगा बेटा मेरे को। चलो मैंने c दे दिया, ठीक है। साउंड की जो स्पीड है बेटा वो मैंने क्या दे दिया, c दे दिया। ये v कौन सी स्पीड है जिससे ये अंदर जा रहा है, ठीक है। ये जब l लेंथ थी तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें किस रेट से चेंज होगा वो अपन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, देखो c अपॉन बेटा 4l, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 4x हो जाएगा, ठीक है। अब अपन को रेट ऑफ चेंज निकालना है, इसका मतलब इसको dn और dt करना पड़ेगा बेटा, ठीक। dn और dt करना पड़ेगा, c अपॉन 4 है ही, 1 अपॉन x का क्या होगा बेटा, देखो 1 अपॉन x का डिफ्रेंशिएशन की बात कर रहे हैं बेटा, तो x की पावर -1 ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा बेटा 1 अपॉन में x स्क्वायर, साथ में अपन x का लिखेंगे क्या होगा बेटा, dx और dt, ठीक। तो ये अपने पास में हो जाएगा dn और dt बेटा, ठीक है, dn और dt, ठीक। तो ये हो जाएगा अपने पास देखो माइनस का c/4 x स्क्वायर, ठीक, इंटू बेटा देखो dx और dt क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी हो जाएगी, है ना। तो इसको अपन लिख देंगे बेटा v, ठीक। अब इसके अंदर बेटा अपने पास में क्या है, v x है ना, x की वैल्यू अपन क्या कर देंगे, l पुट कर देंगे, है ना। इसमें क्या करेंगे बेटा, पुट कर देंगे बेटा, पुट x इक्वल टू बेटा l पुट कर देंगे, ठीक है। तो वो चीज़ आ जाएगी। अच्छा, नेगेटिव साइन आया है, तो नेगेटिव साइन किस चीज़ को शो करेगा बेटा, यहाँ पर ये बता सकते हो तुम, नेगेटिव साइन शो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी बेटा, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी, रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी, ठीक है। ये भी आप बता सकते हो, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अपन जो अपना टॉपिक है वो अपना है बेटा बीट्स की बात करेंगे अपन। किसकी बात करेंगे बेटा, बीट्स की बात करेंगे।
हम बात करेंगे बेटा बीट्स की। बीट्स होता क्या है बेटा, हिंदी वाले बच्चे बेटा इसको विस्पर बोलते हैं, ठीक है। ये होता है बेटा कब जनरेट होता है, पहले तो ये बात करेंगे बेटा। तो इसके लिए बेटा वही जो अपन बात की थी बेटा, व्हेन टू वेव प्रोपोगेट इन सेम डायरेक्शन which have slightly different frequency, मतलब थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी बेटा उनके अंदर क्या है, डिफरेंट है। और वो क्या है बेटा, प्रोपोगेट किसके अंदर होंगे, सेम डायरेक्शन के अंदर। ये बात अपन कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बीट फ्रिक्वेंसी है, जो बीट फ्रिक्वेंसी आएगी या फिर बीट्स आएंगे, बीट फ्रिक्वेंसी बोलूँ या फिर नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड बोल दो, है ना। हियर्ड पर सेकंड ही बोल दो या खाली पर सेकंड बोल दो, कितना आएगा बेटा, वो आएगा बेटा डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या होगा बेटा, n2 में n1, ठीक है। ये अपने पास बीट्स फ्रिक्वेंसी और नंबर ऑफ बीट्स होता है। अगर टाइम पीरियड की बात करोगे बेटा, देखो इसके अंदर अपने पास देखो 1 में जैसे टाइम है अपने पास, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 1 बेटा t2, और ये हो जाएगा बेटा 1 t1। तो अपने पास t की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, t1 t2 में t1 माइनस का t2। ये अपने पास टाइम पीरियड की बात होगी। किसकी बात होगी बेटा, टाइम पीरियड की बात होगी, ठीक। अब इसके अंदर बात आती है, इसके साथ क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कैसे उनको डिस्कस करते हैं, अपन उसकी बात करेंगे, है ना। तो क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं बेटा अपन, ठीक। तो वो अपने पास है अच्छा। इसमें देखो नॉर्मली 2 बातें और होती हैं, मेनली बात बेटा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, एक तो होता है बेटा जैसे ट्यूनिंग फोर्क होता है। क्या होता है बेटा, ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क क्या है बेटा, ये सोर्स ऑफ साउंड है। क्या है बेटा, सोर्स ऑफ साउंड है, सोर्स ऑफ साउंड है। ट्यूनिंग फोर्क क्या चीज़ होती है बेटा, साउंड का एक सोर्स होता है, ठीक है। तो अब अपन क्या करना है बेटा, इसके अंदर क्या होता है, ट्यूनिंग फोर्क के ऊपर 2 ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। अगर मान लो इफ वी अप्लाई वैक्स ऑन, देखो ये ट्यूनिंग फोर्क इस तरह से दिखाते हैं, या तो इस तरह से दिखाओ या फिर इसको इस तरह से दिखाओ बेटा, ठीक है। ये इसका एक साइड है बेटा, इसके ऊपर है ना, इफ वी अप्लाई वैक्स एट 1 साइड ऑफ फोर्क। अगर अपने बेटा एक साइड के ऊपर क्या लगाया बेटा, वैक्स लगाया, ठीक है। तो वैक्स लगाया, देन उस कंडीशन के अंदर अपने पास में क्या होगा, देन फ्रिक्वेंसी क्या होगी बेटा, फ्रिक्वेंसी बेटा क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। किसकी, ट्यूनिंग फोर्स की। तो एक तो बेटा वैक्स लगाने से बेटा क्या होती है, फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होती है, ठीक है। सेकंड है बेटा इफ वी अप्लाई, इफ वी फाइल, फाइल का मतलब उसको घिसना, वैक्स का मतलब बेटा एक तरह से बाहरित करना बोल सकता है, हिंदी वालों के लिए मोम लगाना बोल सकता है, ठीक है। इफ वी फाइल देन फ्रिक्वेंसी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। क्या होगी बेटा, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी। ये 2 ऑपरेशन होंगे बेटा ट्यूनिंग फोर्क के ऊपर, तो उनको ऐसा करने से बेटा ये चीज़ होती है, ठीक। इसके अलावा जो बातें हैं वो बात कुछ इस तरह से है बेटा, जैसे मैं बात करूं,
तो ये बात हो गई बेटा अपने पास में ना। इसके अलावा बेटा जैसे देखो इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जैसे कि मान लो 2 ट्यूनिंग फोर्क है अपने पास में, ठीक है। जैसे आप एक एग्जांपल से आप इस बात को जल्दी समझ पाओगे। एक एग्जांपल ये है, देखो 2 ट्यूनिंग फोर्क है, 2 ट्यूनिंग फोर्क है, ठीक। एक ट्यूनिंग फोर्क है, इसका नाम A है, एक ट्यूनिंग फोर्क है, इसका नाम बेटा क्या है, B है, ठीक है। इनको अपन ने बेटा वाइब्रेट कराया, ठीक है। मान लेते हैं इस वाले की जो फ्रिक्वेंसी है वो अपने पास मान लेते हैं 100 हर्ट्ज है, ठीक है। इसकी फ्रिक्वेंसी अपन को क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है, ठीक। और कंडीशन क्या है बेटा, जब इनको अपन ने एक साथ क्या कराया, एक तरह से वाइब्रेट कराया है ना, तो इनके बीच में नंबर ऑफ बीट्स था, नंबर ऑफ बीट्स है वो कितने बेटा अपने पास मान लो एक तरह से 5 थे। कितने थे बेटा, 5 थे, ठीक। अब क्या कर दिया अपन ने बेटा, ये वाला है ना, इसको अपन ने क्या कर दिया बेटा, अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। अप्लाई क्या कर दिया बेटा, वैक्स अप्लाई कर दिया मान लो, किसी के ऊपर कर सकते हैं बेटा, ठीक है। इसके ऊपर अपने क्या कर दिया बेटा, इसके ऊपर अपने वैक्स अप्लाई कर दिया, या फिर ये भी कर सकते हो आप, दूसरे वाले के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो बेटा, ठीक है। अच्छा, इस कंडीशन में मान लो अपने पास में जैसे एक चीज़ ये भी हो सकती है, इसको ऊपर में क्या कर दिया बेटा, वैक्स अप्लाई कर दिया, ठीक है। और इसके बेटा इसको अनचेंज किया है ना। एक आप ये भी ले सकते हो बेटा कि मान लो इन दोनों की एक बार फ्रिक्वेंसी ले लेते हैं, फिर अपन नई वाली फ्रिक्वेंसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। या फिर अपने एक काम करते हैं, इसके निकाल लेते हैं। तो बेटा देखो इस पे क्या किया बेटा, वैक्स अप्लाई किया है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है बेटा अप्लाई वैक्स, ठीक है। देन नंबर ऑफ बीट्स हैं वो क्या है बेटा, रिमेन अनचेंज है, वो क्या है बेटा, रिमेन अनचेंज है, ठीक है। ये बोल दिया बेटा, ठीक है। तो आपसे पूछा है देन फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ट्यूनिंग फोर्क बेटा, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क बी, ट्यूनिंग फोर्क बी, फोर्क बी। तो ये जो ट्यूनिंग फोर्क बी है ना, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, अगर इसको अपने वैक्स लगा देते हैं, बीट्स क्या रहते हैं, अनचेंज रहते हैं, पर कोई भी चीज़ हो जाती है ना। तो अपने पास देखो इसको वैक्स लगाया है ना, तो क्या होगा बेटा, वैक्स लगाने से इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। तो अपन को यहाँ पर क्या चीज़ समझनी है बेटा, अगर इसको वैक्स लगाया है ना बेटा, इसका मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी बेटा। ऐसा करने से क्या होगी, फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगी। तो अपन को ये समझना है क्या, सो इनिशियल फ्रिक्वेंसी क्या थी बेटा, इनिशियल फ्रिक्वेंसी क्या थी बेटा, मोड थी। इनिशियल फ्रिक्वेंसी क्या थी बेटा, इससे मोड थी, किस वाले से, अब ये मतलब पहले, अब देखो बाद में इसको डिक्रीज किया है ना बेटा, तो इसका मतलब इसकी इनिशियल फ्रिक्वेंसी क्या थी, मोड थी, किससे थी, इससे थी। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ बीट्स है, मतलब एक तरह से क्या है, फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस है, या तो इसमें से इसको माइनस करोगे, या पर इसको से इसमें से इसको माइनस करोगे। तो यहाँ पर जो कन्फ्यूजिंग पॉइंट है वो ये, कब किसको करना है। तो एक चीज़ देख लेना है कि बेटा जो ऑपरेशन हुआ है कौन से वाले के साथ हुआ है। तो जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल इसके साथ मैंने ऑपरेशन किया, इसको वैक्स लगाया है, इसका मतलब क्या हुआ है बेटा, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हुई है बेटा, इसकी फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हुई। तो आपको फिर ये समझना है कि इसकी फ्रिक्वेंसी पहले ज़्यादा थी तो मतलब किससे ज़्यादा थी, इससे थी। तो अपने पास यहाँ पर क्या करेंगे अपन, यहाँ पर अपने पास में ये करेंगे, इसका मतलब NA माइनस का NB है, ठीक है। उसकी बात करेंगे बेटा, तो वो अपने पास में क्या होगा, ये आएगा बेटा 5, मतलब मोर रहेगी ना। इसका मतलब ये हो गया बेटा इनिशियली, मतलब अपने ये बोल देंगे फिर इसको, इनिशियली जो NA है वो NB से ज़्यादा था, ठीक। अब यहाँ पर NA कितना है बेटा, 100 है, ठीक। NB अपन को निकालना है, तो यहाँ से NB की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 95 हर्ट्ज। इस तरह से ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक। तो बीट्स में ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको बेटा। तो इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन को अपन डील करेंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर भी मैं तुम्हें एक पॉइंट नोट लिखा देता हूँ बेटा, मैं नोट के अंदर अपने फिर अपन और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। देखो एक क्वेश्चन मैं इस तरह से ले सकता हूँ बेटा, देखो जैसे कि मान लो सिंपल क्वेश्चन और लेते हैं अपन बेटा, जैसे ये है, ठीक।
मान लो इसकी फ्रिक्वेंसी मान लो 100 हर्ट्ज है, इस वाले की बेटा अपने पास में कितनी है, मान लो 95 हर्ट्ज। ठीक, ये ए है और ये बी है। ठीक है, इनके पीछे बेटा बीट्स कितने मिले अपन को बेटा, 5 मिले। ठीक, अब क्या किया अपन ने, इसको बेटा इसको वैक्स अप्लाई किया। ठीक है, इसको क्या किया अपन ने बेटा, वैक्स अप्लाई किया, अप्लाई वैक्स, या फिर अपन ने चलो इसको फाइल किया, अप्लाई वैक्स कर दिया मान लो इसको। ठीक है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। मान लो ये अपने पास में इनिशियल थी एन ए, ठीक है, और ये अपने पास में क्या थी बेटा, एन बी थी। ठीक है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की। ठीक है, तो इसमें अंदर, इसके अंदर बेटा क्या होगा बेटा, फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, वो तो अपने पास यही रहेगी बेटा। ठीक है, अब इसके अंदर अपन ने इसको बेटा वैक्स अप्लाई किया है। ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी पहले ये थी मेरे पास में, इसके साथ अपन ने कोई छेड़खानी नहीं किया। ठीक है, ये फिर फाइल भी कर सकते हो, वो तो कैसे भी कर लो बेटा उसको। इसका मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी बेटा क्या होगी बेटा, सो इट्स फ्रिक्वेंसी क्या होगी बेटा, डिक्रीज हो गई। क्या होगी बेटा, डिक्रीज। इसका मतलब दैट इज, अपन ये बोल सकते हैं बेटा, दैट इज इट्स इनिशियल, इसकी जो इनिशियल फ्रिक्वेंसी थी वो क्या थी बेटा, मोर थी रहे। मतलब पहले वाली फ्रिक्वेंसी क्या थी भाई, इसकी मोर थी रहे। कब, जब इसको अप्लाई अपन ने क्या किया, वैक्स किया। तो पहले वाली मोर थी, देन उस कंडीशन के अपने पास कैसे करोगे बेटा, देखो इसका मतलब ये चीज इससे ज्यादा है। अब इसके अंदर बेटा ये कहेगा क्वेश्चन आपको 3 तरह से कहेगा। जैसे पॉइंट ए है, इफ बीट्स एक तो क्या होगा बेटा, दो चीजें हैं। एक तो बेटा बीट्स है वो इससे ज्यादा हो गए, या फिर इससे मतलब इक्वल रहेगा, या फिर कम रहेगा। 3 केस बनेंगे बेटा। इफ बीट्स बेटा कितने हो गए बेटा, मान लेते हैं अपने पास में इसकी फ्रिक्वेंसी है वो अपने पास में, जैसे इफ बीट्स, पहले तो ये लेते हैं बेटा, इफ बीट्स रिमेन अनचेंज और बीट्स इंक्रीज। ये 2 चीजें, इन दोनों का मतलब तो है एक ही। ठीक है, देन तो क्या करना है बेटा, देन तब तो ये होता है बेटा, है ना। देन तो क्या करते हैं बेटा, देखो इसका मतलब ये होगा, देखो बेटा इसकी फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज थे, इसकी मान लो 95 है, इसको तुमने वैक्स अप्लाई किया, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो गई भाई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, अब बीट्स अपने पास में, जैसे अपने पास में एक तो है रिमेन अनचेंज, और एक बीट्स क्या है इससे ज्यादा हो रहे हैं। ज्यादा का मतलब मोर देन 5 हो रहे हैं, कहने का मतलब ये है। और बीट्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। ये दोनों केस एक ही तरीके से ट्रीट होते हैं। इसका मतलब ये हो गया, इस कंडीशन में जो फाइनल फ्रिक्वेंसी है, जैसे कि मान लो अब ये बीट्स इतने ऐसे हो गए बेटा कि जैसे कि मान लो इसके अंदर फ्रिक्वेंसी क्या हुई है बेटा, देखो पहले वाले केस है, जैसे ये पहले वाला केस है ना, पहले वाले केस में तो क्या थी बेटा, इट्स दैट इनिशियल फ्रिक्वेंसी क्या थी बेटा, मोर थी। इसका मतलब ये थी, तो दिख ही रही है अपन को। तो पहले वाले केस में तो बेटा अपने पास में क्या हो गया, 100 माइनस, मतलब पहले वाले जो केस है उसके अंदर तो अपने पास में देखो ये हो जाएगा एक तरह से। अच्छा, अपने से पूछा क्या है बेटा, अब इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी ना वो क्या होगी, ये पूछिए बेटा मैंने एक तरह से। ये अपना क्वेश्चन है एक तरह से। यहाँ पर पहले इसकी ये थी, इसकी ये थी, इसको वैक्स अप्लाई किया। ठीक है, तो अपने पास में क्या है, इस पे कोई चेंज नहीं हुआ बेटा, तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी उस कंडीशन में, कब, जब बीट्स है वो रिमेन अनचेंज हो और अपने पास में एक तरह से बीट्स क्या हो, इंक्रीज हो। इन दोनों मतलब जैसे इसका एक का भी मैं अगर एक सिमिलर पॉइंट लूँ, एक तो बेटा अपने पास बीट्स है बेटा 5 ही रह गए, और एक अपने पास बेटा बीट्स क्या रह गए, मान लो 7 हो गए। 2 केस है ना। फिर अपन नेक्स्ट वाले केस पाएंगे, अगर बीट्स डिक्रीज होते तो क्या करना है अपन को। ठीक है, तो अपने पास में देखो यहाँ पर थोड़ी सी मेरे पास जगह नहीं है, तो इसको एक काम करता हूँ मैं, इसको अपने पास में मैं थोड़ा सा ऊपर वाले सिस्टम को हटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो पहले वाले में तो बेटा ये मोर ही थी अपने पास में, इसे दिख ही रही है अपने पास में जो। ठीक है, बाद में अपने पास में क्या होगा बेटा, ये कम हो गई है ना। तो अगर बीट्स ज़्यादा हो रहे हैं उसके इक्वल है, जब तो ये इतनी कम हो गई कि मतलब इससे भी कम हो गई। ठीक, इसका मतलब जब तो अपने पास में क्या लिखोगे बेटा, जब आप लिखोगे इसको क्या, डिक्रीज होगी ना बेटा। अब अपन लिखेंगे इसको एन बी, है ना, एन बी माइनस का एन ए डैश लिखेंगे। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे 5 है तो 5 लिख देंगे, और 7 है तो 7 लिख देंगे। तो यहाँ से एन ए डैश की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, इसकी वैल्यू कितनी इधर है, 95 थी, तो यहाँ से हो जाएगी 95 माइनस का 5, सॉरी हाँ, तो इसका मतलब कितनी होगी बेटा, 90 हो गई।
ठीक। अगर इसकी जगह पर ये भी रखोगे तो भी अपन को ऐसा ही करना है। तो एक केस तो हो गया बेटा ये, ठीक है, मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, तो बीट्स बढ़े हैं तो इसका मतलब इतनी डिक्रीज होगी, पहले से भी कम हो गई, ठीक है। अब अपन को क्या करना है बेटा, देखो अब अपने पास में देखो दूसरा ऑप्शन ये है बेटा, बी पॉइंट मेरा ये है, अगर मान लो इफ बीट्स क्या हुए हैं बेटा, इफ बीट्स क्या हुए हैं बेटा, डिक्रीज हुए हैं ऑफ इनिशियल, मतलब इनिशियल के कंपेयर बेटा क्या हुए हैं बेटा, बीट्स डिक्रीज हुए हैं। मतलब कहने का मतलब, इसके लिए एग्जाम्पल बात करो, मान लो इसके लिए इसमें बीट्स रह गए, मान लो अपने पास 3 रह गए, ठीक, इसमें कितने रह गए बेटा, 3 रह गए, ठीक है। अब इस वाली कंफ्यूजिंग पॉइंट है बेटा, मैं इसी को क्लियर कर रहा हूँ आपके लिए। अब इस वाले केस में क्या होगा बेटा, तो फ्रिक्वेंसी तो इसकी डिक्रीज हुई है, क्योंकि अपन ने क्या किया है, इसमें वैक्स अप्लाई किया था ए वाले के ऊपर, ठीक है, लेकिन इतनी भी डिक्रीज नहीं हुई, क्योंकि बीट्स क्या हुए, कम हुए, तो कम हुए तो मतलब ये पहले 100 था, ठीक है, तो 100 था तो बेटा अपने पास में क्या होगा बेटा, भाई एक बात होता है, इसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी और तुम्हें 5 बीट्स अगर लिसन करने हैं तो नोट इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ नहीं रही, ठीक है, तो बढ़ नहीं रही तो कम होगी, तो बेटा बीट्स क्या होंगे, कम होंगे। लेकिन अब मान लो इसकी फ्रिक्वेंसी, भाई बीट्स तुमने मतलब ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी इस बगल वाले से भी कम, जो पहले ज़्यादा थी। अब अपने पास में क्या है, अगर मान लो बीट्स क्या हो रहे हैं अपने पास में, डिक्रीज हो रहे हैं, किससे रहे, इनिशियल से, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 आ गए, तब अपन को इस कंडीशन में पूछा है, तो उस कंडीशन में अपने पास में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा अपने पास में जो बीट्स हैं, ठीक है, भाई फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, लेकिन इतनी भी डिक्रीज नहीं हुई, इससे भी कम हो गई बेटा। तो यहां पर अपने पास में इस बी वाले पॉइंट में मैं बात करूंगा बेटा, हियर फ्रिक्वेंसी डिक्रीज बट इट नॉट लेस 95 हर्ट्ज, मतलब फ्रिक्वेंसी ऑफ बी, या फिर अपना 95 दे रखा था, इसको मैंने इसे ले लिया, आगे बात समझ, मतलब डिक्रीज तो हुई लेकिन इतनी भी नहीं हुई कि उससे भी कम हो गई, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपने पास जो बीट्स को लिखोगे आप, तो वो क्या लिखोगे बेटा, एन ए डैश माइनस का एन बी इक्वल टू, जैसे कितना लिया है मैंने इसमें 3 लिया है, तो 3 लिखोगे बेटा। तो डेल्टा एन है तो एन ए डैश कितना है बेटा मेरे पास में, एन ए डैश है वो तो निकालना है हमको एक्चुअल में, ठीक है। तो एन ए डैश की वैल्यू अपने पास में कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी 3 प्लस का एन बी, मतलब कितना हो जाएगा 98, कितना हो जाएगा बेटा 98 हर्ट्ज। ये 2 चीज़ें ध्यान रखना बेटा, ये 2 पॉइंट बहुत काम के बीट्स को लेकर। कब कौन सा करना, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना भाई, सीधी सी बात है, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। कोई चीज़ की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है हो या डिक्रीज हो रही है हो, तो अपन देखेंगे बेटा, तो जो चीज़ अप्लाई कर रहे हो, वैक्स कर रहे हो, तो इसका मतलब फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो रही थी, ये मानना पड़ेगा पहले उससे ज़्यादा थी, किससे, साइड वाले से। अब अपने पास में अगर तुमने ये कर दिया, एक 2 तरह के ऑप्शन आएंगे जो बीट्स हैं, या तो वो क्या हो गया बेटा डिक्रीज हो गए, या तो बीट्स क्या हो गया बेटा डिक्रीज हो गए, और या फिर अपने पास में क्या हो गया बीट्स इंक्रीज होंगे, या फिर उसके इक्वल होंगे। तो ये इक्वल और इंक्रीज वाले तो एक केस में, और डिक्रीज वाले बेटा एक अलग केस में है। तो इंक्रीज और इक्वल वाले में तो क्या करना है बेटा, जो आपकी फ्रिक्वेंसी है वो आपकी किसकी, पहले वाले की, जिसकी पहले ज़्यादा थी वो कम हुई है, और कितनी कम हुई है, बगल वाले से भी कम हो गई। लेकिन जब अपना लेस दे रहे तो इतनी भी कम नहीं हुई, बगल वाले से बहुत कम हो गई। तो ये चीज़ थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखनी है आपको, ठीक। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया बेटा बीट्स का। अब अपन क्वेश्चन लेते हैं बेटा। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास में, थोड़ा सा बहुत पानी पिया जाए। देखो बेटा क्वेश्चन है बेटा, एक तो अपने पास में कौन है बेटा, एक तो है बेटा ट्यूनिंग फोर्क। क्या है, ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है, एक साइड। तो दूसरी साइड अपने पास में क्या है, दूसरी साइड है बेटा सोनोमीटर। क्या है बेटा, सोनोमीटर, ठीक। अब बेटा इसके अंदर क्या है बेटा, एक ट्यूनिंग फोर्क है, एक सोनोमीटर, ठीक। जब इसकी लेंथ बेटा, इनिशियल लेंथ कितनी थी बेटा, 1 मीटर थी। कितनी थी बेटा, 1 मीटर थी।
ठीक है। ये ट्यूनिंग फोर्क है, इसकी कोई फ्रिक्वेंसी बेटा अपने पास में n हो गई, n ट्यूनिंग फोर्क लगा दूं जो अपन को निकालनी है। तो जब इसकी लेंथ बेटा 1 थी ना, तब अपन को जो बीट्स अपन को लिसन हुए थे बेटा, अपन को बेटा क्या है, जो बीट्स थे वो अपने पास कितने थे बेटा 5 थे, ठीक। अब जो मेरा दूसरा केस है, अब हाँ देखो बेटा, अपन एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे बेटा, ठीक है। इस प्रॉब्लम के अंदर अपने पास में ये था बेटा ट्यूनिंग फोर्क है, ठीक है। इसकी फ्रिक्वेंसी बेटा अपन को कैलकुलेट करनी है और सोनोमीटर है, ठीक है। अब उसकी लेंथ बेटा जब अपने पास में 1 मीटर है और एक 1.05 मीटर है, ठीक है। उस कंडीशन में बेटा इसकी फ्रिक्वेंसी ये है, इस कंडीशन में इसकी फ्रिक्वेंसी ये है, ठीक है। तो ये वाला जो अपन केस लेके चल रहा है, ये दो के साथ हो रहा है बेटा, एक तो इसके साथ और एक इसके साथ, ठीक। इस ट्यूनिंग फोर्क है, इसको बेटा इन दो केसेस के साथ वाइब्रेट करा रहे हैं। तो ये वाला जो केस है, इसके अंदर भी अपने पास जो बीट्स थे, बीट्स मतलब बीट्स वाला जो फ्रिक्वेंसी थी वो अपने पास 5 थे, और इस वाले केस में बेटा बीट्स कितने थे बेटा 5 थे। तो आप क्या करना है, ट्यूनिंग फोर्क है, इसकी फ्रिक्वेंसी निकालनी थी। ये अपने पास में क्वेश्चन हो गया बेटा, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पर अपने पास एक चीज़ तो ये है और एक चीज़ बेटा अपने पास में ये है, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को एक बात बताओ तुम भाई, इसके अंदर अपने पास में देखो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है ना, वो अपने पास में क्या है बेटा, देखो लेंथ है, जैसे अपन बात कर रहे हैं इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं बेटा, तो बेटा 4 सोनोमीटर की मैं बात करूंगा, 4 सोनोमीटर, उसके लिए जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है बेटा, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अपने पास से बेटा लेंथ क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसका मतलब फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, सो इनिशियल फ्रिक्वेंसी, सो इनिशियल अपन क्या बोलेंगे बेटा, सो इनिशियल फ्रिक्वेंसी, सो इनिशियल फ्रिक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर, वो क्या होगी बेटा, डिक्रीज हुई है ना, मोर होगी, है ना। इसके कंपेयर बेटा, कंपेयर टू फोर्क, मतलब जो ट्यूनिंग फोर्क है उसके कंपेयर बेटा इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी बेटा, मोर होगी, क्या इनिशियली, क्योंकि बाद में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इसका मतलब इनिशियली तो अपने पास में क्या होगा बेटा, इनिशियली तो अपन लिखेंगे सर n1 माइनस का n है, इसकी वैल्यू अपने पास में क्या आएगी बेटा 5 आएगी। एक इक्वेशन तो होगी सामने, ठीक। अब दूसरी कंडीशन अपने पास में क्या है बेटा, देखो अब तुमने क्या है, इसको देखो फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हुई है, लेकिन अपने नंबर ऑफ बीट्स मैंने कहा अगर उतनी ही है या उससे ज़्यादा है, मैंने बात की थी बेटा, अगर नंबर ऑफ बीट्स अपने पास क्या है, उतनी ही है या उससे ज़्यादा है, देन उस कंडीशन के अंदर अपने पास में क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर अपने पास में जो फ्रिक्वेंसी होगी वास्तव में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, किससे, पहले बगल वाली से, ठीक है। और अगर मान लो बीट्स में अपने पास कम हो जाते पहले के कंपेयर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी हो स्टिल मोर रहती, किसके कंपेयर, इसके कंपेयर, ये अपन डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो अब अपने पास में ये चीज़ आएगी, ठीक। तो इसके अंदर अपने पास में क्या हो जाएगा, देखो इसके अंदर ये तो है केस फर्स्ट, केस सेकंड के अंदर अपने पास इसकी फ्रिक्वेंसी अपने कितनी ले रखी है बेटा, n2 ले रखी है। तो उस कंडीशन के अंदर अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, ये n2 अपने पास इससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हेयर जो बीट्स हैं वो क्या है बेटा, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके, इनिशियल के, ठीक है। सो फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो गई है ना, सो अपने पास क्या लिखेंगे बेटा, n माइनस का n2 लिखेंगे, जो अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। एक इक्वेशन हो गई बेटा अपने पास में ये। अब अपने को बेटा देखो अपने पास अननोन तो 3 है, ये है इक्वेशन 2, ये एक और चाहिए अपने को। एक कहाँ से निकालेंगे बेटा, अपन इस वाले कॉन्सेप्ट से निकालेंगे, ठीक है। तो एक अपन इससे निकालेंगे बेटा फ्रॉम n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l, ठीक। तो उस कंडीशन बेटा n1 अपन में जो n2 है वो अपने पास में क्या हो जाएगा, l1 कितना है बेटा 1.0 मीटर, और ये कितना है बेटा 1.05 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, n1 अपॉन जो n2 है इसकी मैं बात करूँगा बेटा, तो ये अपने पास में कितना जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 105 अपॉन बेटा 100, ठीक। या फिर इसको लिख देंगे n1 अपॉन में n2 है तो वो हो जाएगा बेटा 21 अपॉन में बेटा 20। एक इक्वेशन होगी बेटा अपने पास में ये, ठीक। ये 3 क्वेश्चंस अपने पास में होगी बेटा इस प्रॉब्लम के अंदर। इन 3 क्वेश्चंस को आप सोल्व कर लोगे तो अपने पास में क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकाल लोगे, है ना। तो बेटा सोल्व कर लेना बेटा, सोल्व दीज इक्वेशन, है ना। तो अपने क्या निकाल लेंगे, n को भी निकाल लेंगे, ठीक है, n1 भी निकाल लेंगे और n2 भी निकाल लेंगे, ठीक।
अपन इन तीनों की वैल्यू ही निकाल लेंगे बेटा, ठीक है। तो ये अपने पास में बेटा एक प्रॉब्लम हो गई, ठीक। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर अपन को इतनी कोई विशेष बात है नहीं है, ठीक है। तो ये इजी सी बेटा अपने पास में एक प्रॉब्लम थी जिसको अपन ने बेटा डिस्कस किया है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा बेटा अपन क्या करता है, एक और प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं बीट्स के ऊपर ही, थोड़ा और अपन को बात क्लियर हो जाएगी अच्छे से। बस इसके अंदर तो बीट्स के अंदर तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये वाली चीज़ भाई, पहले जैसे डिक्रीज हो रही है इसका मतलब पहले ज़्यादा आती साइड वाली से, इस लाइन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। दिक्कत आती है जब नेक्स्ट वाले बीट मिलते हैं ना अपन को, जैसे पहले ये बीट थे बाद में ये बीट है, अगर कम है तो अभी भी ज़्यादा रहेगी, और अगर अपने पास में बेटा ये बीट्स ही क्या है, बीट्स से अपने पास में क्या हो गया बेटा, एक तरह से इक्वल है, उससे मोर है, तो फिर वही कमी हो गई है ना। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है अपन को बीट्स के प्रॉब्लम में। हाँ, अब बेटा अपने पास देखो क्वेश्चन इस तरह से है, देखो ये क्या है बेटा, देयर आर 41 ट्यूनिंग फोर्क, कितने बेटा 41 ट्यूनिंग फोर्क है अपने पास, ठीक है। मतलब इस तरह से बेटा 41 ट्यूनिंग फोर्क रखे हुए हैं अपने पास, ठीक। इनके अंदर क्या है बेटा कंडीशन, अगर किसी भी 2 ट्यूनिंग फोर्क है, अगर इनको अपने एक साथ वाइब्रेट कराते हैं तो कितने बीट्स मिलते हैं 5। ऐसे अगर इनमें से सक्सेसिव अपन कोई भी एनी 2 ट्यूनिंग फोर्क लेंगे तो उसके अंदर बेटा वाइब्रेट कराएंगे तो अपने पास में क्या होगा बेटा, अपने पास में बीट्स कितने मिलेंगे बेटा 5। अब अच्छा अपन को गिवन क्या है, ये सारी चीज़ गिवन ही है अपन को, ठीक है। अच्छा गिवन है ना। अच्छा एक चीज़ क्या गिवन है, मान लो इस फर्स्ट वाला है, ठीक है, तो फर्स्ट वाले की फ्रिक्वेंसी अपने पास में बेटा कितनी है बेटा, N1 है। तो ये जो लास्ट वाला है ना, ये तो क्या है फर्स्ट वाला है, और ये क्या है अपने पास में बेटा लास्ट वाला 41 नंबर वाला, ठीक है। अगर मान लो इसकी फ्रिक्वेंसी अपने पास में N1 है तो इसकी फ्रिक्वेंसी N2 वो क्या है, इस फर्स्ट वाले की फ्रिक्वेंसी से क्या है, डबल है। ये चीज़ भी अपन क्या है अगले ने गिवन कर रखी है, ठीक है। अपन को फाइंड क्या करना है बेटा, अपन को बेटा जो फाइंड के 2 कंडीशन दे रखी है, एक तो ये चीज़ और एक ये वाली कंडीशन। फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड करना है बेटा अपन को फ्रिक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क है ना, एंड लास्ट ट्यूनिंग फोर्क, ये चीज़ अपन को बेटा कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो बेटा एक सिंपल सी बात बताओ, इसके अंदर बेटा 41 है, ठीक है, तो इनके बीच में इसको काउंट कर लोगे तो बेटा 40 रह जाएंगे। इनके बीच में 5 है, तो ऐसे 5 के इंटरसेक्शन, जैसे 3 के साथ, जैसे 3 जब मेरे पास में काम में आए तो अपने पास में कितने इंटरसेक्शन आए बेटा, 2 आए, मतलब यहाँ तक का कितना हुआ था, 10 हुआ था इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। कहने का मतलब अगर इसको और इसको मैं वाइब्रेट कर रहा हूँ तो कितना होगा 10, तो देखो 3 पे एक आया, ऐसे 40 एक कम हो रहा है ना बेटा एक तरह से, तो ऐसे ही बेटा 41 के लिए 40 रह जाएंगे, तो उसके हिसाब से अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर अपन ये लिख सकते हैं बेटा, सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, तो यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएंगे बेटा, जो तुम्हारे पास N2 माइनस का N1 है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर इसको मैंने क्या लिखा, जैसे इनके बीच में कितना है 10 है, इसको मैं क्या लिख दूंगा बेटा 2 इंटू बेटा 5 लिख दूंगा, 10 क्या लिख दूंगा बेटा 2 इंटू 5 का ही। तो देखो 3 पे अपने पास में कितने रहे बेटा, 2 रहे, 41 है तो एक लेस रहेगा बेटा, इसका मतलब 40 रहेंगे, कितने रहेंगे बेटा यहाँ पर 40 रहेंगे इंटू 5, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा बेटा 40 इंटू बेटा 5, ठीक। तो N2 माइनस में N1 की मैं बात करूँगा कितना आएगा बेटा 200 आएगा, कितना आएगा बेटा 200। अच्छा N2 की वैल्यू मेरे को कितना है बेटा 2N1 है, तो यहाँ से N1 की वैल्यू कितनी आई बेटा 200 हर्ट्ज आएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार बेटा अपन क्या लिख देंगे बेटा, जो तुम्हारे पास में N2 है उसकी वैल्यू अपने पास में 2N1 है, तो N2 कितना आ जाएगा बेटा 400 हर्ट्ज, ये अपने पास में हो जाएगा, ठीक। ये इस क्वेश्चन का अपने पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन जो बात करते हैं बेटा, वो जो बात आती है बेटा, वो आती है लाउडनेस की, ठीक। तो थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं, फिर अपन उसके क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे, टाइम रहेगा तो, ठीक। तो इसमें बेटा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप तो ऐसे सिंपल छोटे बच्चों की तरह करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से जी कोई हो जाएगा, ठीक।
हाँ जी। अब अपने पास जो नया इसका पॉइंट है लाउडनेस, ठीक है। अब अपने पास में जो लाउडनेस है उसका जैसे इंटेंसिटी अपने पास साउंड का, ठीक है। तो उसमें क्या लाउडनेस की अपन बात करते हैं तो इसका मेजरमेंट किसके अंदर होता है बेटा, डेसिबल के अंदर होता है, ठीक है भाई। अपने पास हर एक मतलब एक इंटेंसिटी होती है बेटा भाई, उससे ज़्यादा अपन अगर सुनेंगे तो मतलब वो चीज़ अपने को साउंड है वो अपने को सही नहीं रहेगी, ठीक है। तो अपने पास लाउडनेस है, ठीक है। इसको बेटा अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको बेटा रिप्रेजेंट करते हैं अपन रिप्रेजेंट बाई एल, ठीक। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है बेटा, इसका यूनिट होता है बेटा डेसिबल, है ना, छोटा डी और कैपिटल बी मतलब डेसिबल, डेसिबल ये बेटा इसका यूनिट होता है, ठीक है। इसको बेटा लिखते कैसे हैं बेटा, देखो इसको लिखते हैं बेटा 10 log लिखते हैं बेटा 10 के बीच में, ठीक है। और ये लिखते हैं बेटा आई अपॉन में बेटा आई नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में इसकी जब तुम बात करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में देखो ये आई नॉट होता है, ठीक है। इसकी ये तो इंटेंसिटी होगी, ये होगी लाउडनेस। देखो इंटेंसिटी और लाउडनेस का रिलेशन है ना। तो इंटेंसिटी तो अपने पास में क्या होगी, ये होती है बेटा बेसिक जो जिसको अपन सुन सकते हैं, वही अपने पास पावर अपॉन एरिया वाली वोट पर मीटर स्क्वायर, ये तो होगी बेटा इसकी बात, ठीक। अच्छा, ये अपने पास ये तो है इन डीबी में, है ना, ये क्या है इन डीबी के अंदर वाली लाउडनेस, ठीक। अच्छा, ये होगी डीबी वाली अपने पास, ठीक। ये इसकी यूनिट होगी, है ना। ये अपने पास क्या है मिनिमम फ्रिक्वेंसी है थ्रेशोल्ड ऑफ हियरेंस की, ठीक है। मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ थ्रेशोल्ड, ये थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी बोल दो आप इसको, सिंपल आप इसको क्या बोल दो, सिंपल वर्डिंग में मिनिमम इंटेंसिटी और थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी बोल दो, ठीक है। सिंपल इतने पास कर लो, और थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी मतलब ये अपने पास परफेक्ट है, बाकी इससे ऊपर नीचे पे आपको दिक्कत आएगी बेटा। ज़्यादा कम भी अपन नहीं सुन पाएंगे, ज़्यादा भी नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अपने पास में क्या होता है, देखो इसके अंदर बेटा जैसे अपने पास दो अलग अलग लाउडनेस है अपने पास, गिवन क्या है बेटा, जैसे अपने को बेटा गिवन है 2 डिफरेंट लाउडनेस है, 2 डिफरेंट लाउडनेस है, लाउडनेस, ठीक है। उसके लिए अपने पास जैसे L1 है पहले वाले के लिए, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा 10 log 10, ठीक। ये हो जाएगा बेटा I1 अपॉन बेटा I0, ठीक। ऐसी L2 की बात करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 10 log 10 I2 अपॉन कितना हो जाएगा I0 हो जाएगा, ठीक। तो सो अपने पास में डिफरेंस हो गया इनकी लाउडनेस का, तो L2 माइनस का L1 होगा बेटा। तो इसको अपन करेंगे बेटा एक तरह से, तो देखो बेटा ये हो जाएगा बेटा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं वैसे, देखो ये लिख सकते हो 10, है ना, ये तो है ही, इसको लिख सकते हैं बेटा log 10 log I1 माइनस का log I0, ठीक। ऐसे अपन इसको क्या लिख सकते थे बेटा, ऐसे अपन इसको लिख सकते हो बेटा क्या 10 log 10 के बेस से बेटा I2 माइनस का log I0, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी अपने पास, ठीक। तो यहाँ से अपने को डिफरेंस करेंगे तो बेटा log I0 कट जाएगा, तो ये अपने पास में फाइनल कितना आएगा 10 log, इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो 10 के बेस पे I2 अपॉन बेटा I1 आएगा, ठीक। ये अपने पास में बेटा ये तो हो गया इन डीबी वाला फैक्टर, इन डीबी वाला, और ये अपन रेशियो है तो एक log के टर्म में हो गया बेटा, ठीक है। ये अपने पास लाउडनेस का जो मैथमेटिकली क्वेश्चन होगा वो इस तरह से डिस्कस होगा। इसको अपन क्या है इन टर्म्स ऑफ बेटा पावर के अंदर भी लिख सकते हैं बेटा, किसके अंदर लिख सकते हैं बेटा, इन टर्म्स ऑफ पावर, ठीक है। तो मैं इसकी बात कर लेता हूँ बेटा, ये तो इंटेंसिटी के टर्म में है बेटा, ठीक है। तो अपन को देखो बेटा क्या पता है, देखो अपने पास क्या होता है, जैसे इंटेंसिटी होती है बेटा वो क्या होती है बेटा, पावर अपॉन में एम्पलीट्यूड होती है, सॉरी एरिया होती है, ठीक है। तो इंटेंसिटी क्या होती है बेटा, पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पावर के, ठीक है। और अगर एम्पलीट्यूड की बात करें, एम्पलीट्यूड, ठीक, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के क्या होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
अब यहाँ पर एम्पलीट्यूड है ना, यहाँ पर अपन एम्पलीट्यूड बात कर रहे हैं बेटा प्रेशर एम्पलीट्यूड की, किसकी बात कर रहे हैं, प्रेशर एम्पलीट्यूड है ना। यहाँ पर मैं एम्पलीट्यूड ले रहा हूँ बेटा, प्रेशर वेव होती है ना, जिसको अपन आगे डिस्कस भी करेंगे, उसके एम्पलीट्यूड की बात करेंगे। तो इससे अपन क्या ले सकते हैं बेटा, I2 अपन जो I1 है उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं बेटा, P2 अपन बेटा P1 लिख सकते हैं। ये एम्पलीट्यूड की टर्म बात करेंगे तो एम्पलीट्यूड A2 स्क्वायर अपन में A1 स्क्वायर, इस तरह से अपन बात कर सकते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बेटा एक क्या होता है, प्रेशर एम्पलीट्यूड होता है, क्या होता है बेटा, प्रेशर एम्पलीट्यूड, प्रेशर एम्पलीट्यूड। तो प्रेशर एम्पलीट्यूड क्या होगा बेटा, प्रेशर एम्पलीट्यूड देखो, एम्पलीट्यूड कोई सा भी हो वो होता है बेटा अपने पास में बल्क मॉडुलस, ये अपना सिंपल वाला एम्पलीट्यूड, और इनटू में बेटा के, ठीक है। ये अपने पास में, इसको अपन प्रेशर एम्पलीट्यूड क्या होता है प्रेशर वेव के अंदर, इसको अपन लिखते हैं बेटा पी नोट से लिख देता हूँ मैं, है ना, डेल्टा पी नोट से लिख देता हूँ मान लो इसको, है ना। ये अपने पास प्रेशर एम्पलीट्यूड है। तो अगर अपने पास इस इंटेंसिटी की बात करेंगे तो वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, तो ये अपने पास में क्या होगी, प्रेशर एम्पलीट्यूड के भी क्या होगी बेटा, स्क्वायर के ही क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। प्रेशर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के अब ये क्या होता है, इसको अपन प्रेशर वेव डिस्कस करेंगे बेटा, तब इसकी बात आएगी, ठीक है। तो ये लाउडनेस का बेटा बेसिक फंडामेंटल अपन ने बात की। उसके अंदर जो अपन लास्ट में बेटा डिस्कस किया था, वो अपन डिस्कस किया था बेटा लाउडनेस। लाउडनेस के अंदर बेटा ये सारी बातों को अपन डिस्कस कर चुके थे, ठीक। अब अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर अपने एक आधा क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो अपने पास में देखो यहाँ पर ये अपन ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था, लाउडनेस है, ठीक है। तो लाउडनेस के अंदर अपने पास में देखो, अपने पास जैसे बेटा ये पहला क्वेश्चन है, इसके अपन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक। ये पहला क्वेश्चन है, इसके अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर अपने पास में लिखा हुआ है बेटा कि हाउ मच मोर इंटेंस इज एन 80 dB साउंड देन ए 20 dB विस्पर। मतलब कहने का मतलब 80 dB जो साउंड है वो 20 dB के कंपेयर बेटा कितना लाउडर है एक तरह से, ठीक है। तो अपन बेटा यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, इसको यूज करेंगे बेटा एज पर जो डेल्टा एल है अपने पास में क्या है बेटा 10 log 10 I2 अपॉन में I1, ठीक। ये अपने पास L2 माइनस का L1 हो जाएगा बेटा, तो 80 माइनस का 20 dB हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 10 log 10 I2 अपॉन में I1 का रेशियो अपन को एक तरह से निकालना है। तो यहाँ से बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 इक्वल टू बेटा 10 log 10 I2 अपॉन बेटा I1। 10 से 10 से 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ से अपने पास में I2 अपॉन में I1 है, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 10 to the power 6। इसका मतलब I2 इक्वल टू क्या जाएगा 10 to the power 6 I1। इसका मतलब ये है जो I2 है वो 10 to the power 6 की पावर क्या है, लाउडर है, किसके कंपेयर बेटा, इस इंटेंसिटी कंपेयर जो अपन को 20 dB से मिलेगी, कौन 80 dB, ठीक है। तो बेटा ये इस प्रॉब्लम का अपने पास में क्या हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक। अच्छा, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने पास देखो हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर अपने पास में बेटा ये है, देखो इसमें क्या रखा है बेटा, द पावर ऑफ साउंड फ्रॉम स्पीकर ऑफ रेडियो इज 2 मिलीवोट। मतलब अपन को पावर दे रखी है बेटा, कितनी दे रखी है बेटा, 2 मिलीवोट दे रखी है। बाई टर्निंग द वॉल्यूम नोब द पावर इंक्रीज 400 मिलीवाट, ठीक है। तो वाट इज पावर इंक्रीज इन dB, ठीक है, एज कंपेयर टू ओरिजिनल पावर। तो अपन को इसके लाउडनेस को ही चेक करना है बेटा एक तरह से जो, ठीक है। तो अपन को यहाँ पर देखो पावर कितनी दे रखी है बेटा, P1 दे रखी है बेटा 20 मिलीवोट, P2 कितनी दे रखी है बेटा अपन को, वो दे रखी है बेटा 400 मिलीवोट, ठीक है। अपन को क्या करना है बेटा, सो डेल्टा एल की बात करेंगे बेटा, डेल्टा एल 10 log 10 और यहाँ पर इस टाइम पे क्या जाएगा बेटा P2 अपॉन बेटा P1। तो डेल्टा एल है वो 10 log 10 400
अपॉन में बेटा 20 है, तो अपॉन में बेटा कितनी है 20 है, ठीक है। मिलीवोट से बेटा मिलीवाट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं इसको सीधा ही लिख रहा हूँ बेटा। तो ये अपने पास में क्या आएगा 10 log 10 और ये हो जाएगा बेटा 20, ठीक है। इसको आप सिंपलीफाई कर लोगे, तो सिंपलीफाई कर लोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास ही सेकंड प्रॉब्लम का आंसर हो गया बेटा, ठीक है। अब अपने पास में क्या है बेटा, एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन ये बेटा देखो, अपने पास बेटा 4 सोर्स है ना, ठीक है। अपने पास क्या है बेटा, देयर आर 4 सोर्स, ठीक है। ईच प्रोड्यूस, देयर आर 4 आइडेंटिकल सोर्स है बेटा। ये क्या है, आइडेंटिकल सोर्स है, आइडेंटिकल सोर्स, ठीक। ईच प्रोड्यूस बेटा 10 dB पावर, ठीक। अपन को क्या निकालना है बेटा, अपन को करना है बेटा फाइंड द रिजल्टेंट पावर इन dB when they vibrate in same phase। जब ये सेम फेज में बेटा वाइब्रेट करेंगे देन उस कंडीशन में अपने पास में कितनी पावर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बेटा कैसे सॉल्व करोगे बेटा, देखो इसका सॉल्यूशन की अपन बात कर रहे हैं बेटा, ठीक। यहाँ पर बेटा अपने पास में देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली, चलो मैं आपको इसके लिए होमवर्क में देता हूँ। ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए क्या है बेटा, होमवर्क में है, ठीक है। इसको आप करके लाओगे, 2 क्वेश्चन अपन ने बेटा डिस्कस कर लिए, ठीक। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है बेटा, होमवर्क में है, ठीक है। तो इसको आप बेटा सॉल्व करके लाओगे, ठीक। अब बेटा अपन बात करेंगे अगले टॉपिक की, प्रेशर वेव की। किसकी बात करेंगे बेटा, प्रेशर वेव की। हाँ बेटा, अब अपने पास बेटा देखो प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट वेव, प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट वेव, ठीक। इसकी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने पास में बेटा देखो, इसके लिए बेटा देखो अपन साउंड वेव की बात करेंगे। इसके लिए अपन किसको ले रहे हैं, साउंड वेव है, ठीक है। जो अपने पास में क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक। मतलब एक साउंड वेव की बात कर रहे हैं, प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट वेव की बात कर रहे हैं बेटा। यहाँ पर उसमें अपने पास साउंड वेव है जो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। उसके प्रोपोगेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि साउंड वेव है उसका प्रोपोगेशन है वो कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन की फॉर्म में होता है। और जब इसका प्रोपोगेशन कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन की फॉर्म में होता है, तो कंप्रेसर जहाँ पर होता है वहाँ पर बेटा अपने पास में क्या होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, प्रेशर ज़्यादा होता है। और रेयरफेक्शन वाले पॉइंट के ऊपर क्या होता है, अपोजिट होता है। तो इसको अपन बेटा एक क्या है, सिंपल एक ट्यूब लेते हैं। जैसे देखो ये मैंने बेटा एक ट्यूब ले ली, ठीक है। इसके अंदर बेटा जैसे ये पॉइंट अपने पास में एक्स है, ये वाला अपने पास में क्या है बेटा, डेल्टा एक्स है, ठीक है। एक वेव गई बेटा वाई से, ठीक। तो यहाँ पर उस वेव ने बेटा पोजीशन ले लिया बेटा y प्लस में डेल्टा y लिख दूँ या dy लिख दूँ, y प्लस में dy लिख दूँ, ठीक। ऐसे इसको डेल्टा x की जगह पर अपन क्या लिख दिया बेटा, dx लिख दिया, ठीक।
तो यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट वेव है, पार्टिकल है वो अपने पास में y था। अब यहाँ पर जब ये इस जगह पर था तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, पार्टिकल का y प्लस में डेल y हो गया, सॉरी dy हो गया। ये अपने पास में बेटा क्या थी, ये अपने पास में बेटा एक ट्यूब थी, ठीक है। अब इसका बेटा इनिशियल, अगर इसका मान लेते क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते हैं अपना ना, लेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ट्यूब, वो कितना है अपने पास में बेटा, एस है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ट्यूब कितना है, एस है, ठीक है। तो अब अपने पास में क्या है बेटा, जैसे इसका इनिशियल वॉल्यूम की मैं बात करूंगा, फिर अपन इसकी वॉल्यूम चेंज की बात करेंगे, ठीक है। तो अपने पास में बेटा क्या होगा, इसका इनिशियल वॉल्यूम होगा, सो इट्स इनिशियल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम अपने पास में बेटा क्या होगा बेटा, देखो एस इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और यहाँ पर अपने पास में जो चेंज है एक तरह से, ये वाला पॉइंट है, ये जैसे x है तो ये वाला कितना है, x प्लस का dx है, ठीक है। जैसे ये y है, ये पार्टिकल के लिए अपने पास जिस मीडियम के अंदर प्रोपोगेट हो रही है उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो इसका इनिशियल वॉल्यूम अपने पास में कितना हो जाएगा, देखो dx है, तो ये हो जाएगा s इंटू में बेटा, इसको अपन करेंगे बेटा x प्लस डी एक्स माइनस ए, क्योंकि ये पूरी लेंथ कितने अपने पास में कितनी हो जाएगी, ये पूरी लेंथ अपने पास में कितनी हो जाएगी, dx हो जाएगी, ठीक। तो इस तरह से लिखेंगे बेटा। चेंज इन वॉल्यूम की बात करेंगे बेटा, चेंज इन वॉल्यूम अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा s इंटू में dy, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर y प्लस में dy डिस्प्लेसमेंट था पार्टिकल का, यहाँ पर y था, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये एरिया अपन को पास पता ही है, ठीक है। अच्छा अपन बेटा यहाँ से फिर अपने पास क्या हो जाएगा, डेल्टा v, और अपन v की बात करेंगे, डेल्टा v अपन v की बात करेंगे तो ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा dy और dx, ये आएगा कि नहीं आएगा बेटा, ठीक है। अपन को पता है बेटा बल्क मॉडुलस की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, बल्क मॉडुलस की बात हो रही है बेटा। तो बल्क मॉडुलस के अंदर अपने पास में क्या होता है बेटा, देखो बल्क मॉडुलस होता है बेटा, देखो ये होता है बेटा प्रेशर, ठीक है। ये होगा बेटा अपने पास में बेटा प्रेशर, ठीक, अपन बेटा ये डेल्टा v और v, इस तरह से अपने पास में बेटा बल्क मॉडुलस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपने पास बेटा प्रेशर है, ठीक है। अब इसको अपन कैसे लिखेंगे बेटा, उसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, ठीक। तो उसके लिए अपने पास में देखो, इसको बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। ये इनिशियल वॉल्यूम था और ये वॉल्यूम में चेंज था, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में जो डेल्टा P आएगा प्रेशर एक तरह से, ठीक है, वो अपने पास में क्या आएगा बेटा, V माइनस डेल्टा V और V, इस तरह से आएगा बेटा, ठीक है। और ये अपने पास में कितना है एक तरह से, ये अपने पास में आया बेटा, ये आया dy और dx, ठीक, ये अपने पास में आया, ठीक है। अब अपने पास में क्या है, देखो लेट अपने पास में बेटा डिस्प्लेसमेंट वेव है, लेट डिस्प्लेसमेंट वेव है, उसके अपन बात कर रहे हैं बेटा। वो अपने पास में क्या है बेटा, y इक्वल टू में a साइन ओमेगा t माइनस का kx, ठीक। तो सो अपने पास यहाँ से अगर तुम dy और dx की बात करोगे तो कितना आएगा बेटा, dy और dx से अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करेंगे डेल y और डेल x की, ठीक। तो ये कितना आएगा अपने पास में बेटा a, ठीक है। ये हो जाएगा कोस ओमेगा t माइनस का kx, ठीक। और ये अपने पास में हो गया बेटा माइनस का k है, ठीक है। तो अपने पास जो प्रेशर वेव होगी, प्रेशर वेव अपने पास में क्या थी बेटा, ये थी b, और इसकी जगह पर आएगा तो माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, तो ये k a k कोस ओमेगा t माइनस का kx, इस तरह से होगी, ठीक। तो यहाँ से अपने पास प्रेशर वेव हो जाएगी, वो हो जाएगी बेटा b a k, ठीक है, कोस ओमेगा t माइनस का kx, ये अपने पास बेटा क्या हो जाएगी, प्रेशर वेव हो जाएगी, ठीक। ये अपने पास में क्या थी बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेव थी, ठीक। तो ये अपने पास बेटा प्रेशर वेव हो गई, ठीक। और ये अपने पास में बेटा क्या हो गई बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेव हो गई, ठीक है। अब अपन बेटा बात कर रहे हैं किसके अंदर, अच्छा अपन बात कर रहे हैं बेटा इनके, जैसे ये इक्वेशन मेरी फर्स्ट हो गई,
और ये इक्वेशन बेटा मेरी सेकंड हो गई। ठीक, इसको थोड़ा और सिस्टमेटिक बेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस वेव को। इस जो प्रेशर वेव है इसको अपने पास में हो गया बेटा, इसको बेटा प्रेशर एम्पलीट्यूड लिख दूं पी नॉट, ठीक है, कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक, यहाँ पर अपने पास में डेल्टा पी नॉट है, वो अपने पास में क्या है, प्रेशर एम्पलीट्यूड है, वो यहाँ पर अपने पास में क्या है, प्रेशर एम्पलीट्यूड है। ठीक है, और ये प्रेशर एम्पलीट्यूड है वो अपने पास में क्या है, बी ए के है। ठीक, ये अपने पास में कितना है बेटा, बी ए के है, ये अपने पास में प्रेशर एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर चलो इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पर इक्वेशन, फाइनली हो गई बेटा मान लो इक्वेशन, इसको सेकंड नहीं देकर मैं इसको दे देता हूँ बेटा। ठीक है, तो अगर मैं फेज डिफरेंस की बात करूँ बेटा, है ना, फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेशर वेव, तो डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर वेव के अंदर फेज डिफरेंस कितना होगा बेटा, वो होगा अपने पास में बेटा π/2 का। कितना होगा बेटा अपने पास में फेज डिफरेंस π/2 का होगा। तो ये अपने पास बेटा डिस्प्लेसमेंट वेव है, ये अपने पास में बेटा प्रेशर वेव है। ठीक है, तो ये अपने पास में बेटा एक तरह से प्रेशर वेव की बात होगी। ठीक, अब अगर अपन बात करें आगे, ठीक है, एक अपन उसकी बात कर सकते हैं बेटा, डेंसिटी वेव की बात कर सकते हैं बेटा, एक डेंसिटी वेव की भी अपन बात कर सकते हैं बेटा। एक अपन बेटा बात कर सकते हैं बेटा डेंसिटी वेव, डेंसिटी वेव। ठीक, देखो बेटा डेंसिटी क्या होती है बेटा, मास अपॉन बेटा वॉल्यूम होती है। कहने का मतलब डेंसिटी मास कांस्टेंट होगा वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर यहाँ से डेल रो अपॉन बेटा रो लिखा जाए तो यहाँ से आएगा माइनस डेल वी और वी, जो अपने पास में कितना था बेटा, माइनस डी और डी वाई और डी एक्स। ठीक, तो यहाँ से बेटा अपने पास में ये जो डेंसिटी वेव है वो अपने पास आ गई बेटा क्या, रो माइनस डी वाई और डी एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा, ए के थी। ठीक है, मतलब यहाँ पर बल्क मॉडुलस की जगह पर क्या आ गया बेटा, डेंसिटी आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ पर अपने पास में इसको ऐसे लिखा जा सकता है बेटा, कैसे, यहाँ पर डेल्टा रो है, ठीक, ये डी वाई और डी एक्स है, तो ये अपने पास में क्या आएगा, इसकी वैल्यू अपने पास आई थी बेटा क्या, माइनस का ए के, ठीक है, कोस ओमेगा टी माइनस का के एक्स। ठीक, तो यहाँ पर डेल्टा रो है वो अपने पास में बेटा रो ए के कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये था, ये अपने पास में बेटा डेंसिटी वेव है। तो डेंसिटी वेव भी अपने जीवन लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास में बेटा क्या आ गया, डेंसिटी वेव भी आ गई, प्रेशर वेव भी आ गई। ठीक है, तो ये अपने बेटा इसकी बात कर ली बेटा। अब अपन बात कर रहे हैं इंटेंसिटी और प्रेशर वेव के जो एम्पलीट्यूड है उसके बीच में रिलेशन। ठीक, relation between intensity and pressure amplitude। रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड प्रेशर एम्पलीट्यूड। देखो बेटा इंटेंसिटी क्या होती है अपने पास में, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वी, ये अपने पास इंटेंसिटी होती है। ठीक, और यहाँ पर वी क्या होती है बेटा, ओमेगा अपॉन में बेटा के। ठीक, एक अपने पास में बेटा जो अपने पास बल्क मॉडुलस अपन में रो था वो भी अपने पास क्या था, वी था। ठीक,
और एक अपने पास में जो प्रेशर एम्पलीट्यूड है वो अपने पास में क्या है बेटा, बी ए के, ठीक है। इन तीनों को आप क्या करोगे, यूज करोगे, मतलब इसके अंदर यूज करना है अपन को, इन तीनों को किसके अंदर, इसके अंदर। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, यूज करोगे बेटा, देन अपने पास में क्या आएगा, जो इंटेंसिटी है वो अपने पास में आएगी बेटा डेल्टा पी नोट, मतलब प्रेशर वेव है उसका एम्पलीट्यूड अपन में 2 रो वी, ठीक। ये इस तरह से आएगा बेटा। यहाँ पर डेल्टा पी नोट है वो अपने पास है बेटा बी ए के, है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर वेव। ये क्या है, प्रेशर वेव है उसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। इसका मतलब इंटेंसिटी है अपने पास में वो क्या होगी बेटा, प्रेशर वेव है इसके एम्पलीट्यूड क्या होगी, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक। ये अपने पास में बेटा इसकी इंटेंसिटी है वो इसके प्रोपोर्शनल हो गई। तो ये में बेटा क्या हो गया, रिलेशन हो गया। तो अपन ने बेटा ये प्रेशर वेव की बात कर ली और डिस्प्लेसमेंट वेव की बात कर ली। सिर्फ किस में फर्क आया बेटा, एम्पलीट्यूड और फेज में फर्क आया, ठीक है। अब यहां से आगे अपन बात करेंगे बेटा अब मैं बात कर रहा हूं बेटा अब अपन बात कर रहे हैं बेटा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। अब बेटा इसकी बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, ठीक। तो अपन बेटा पहले अपन बात करेंगे बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव, फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक। मतलब परावर्तन तथा अपवर्तन की बात कर रहे हैं, किसके, वेव की बात। तो पहले अपन लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करेंगे। भाई लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर ये क्या होता है, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा क्या होगी बेटा, जब आपकी अनुदैर्ध्य तरंग लॉन्गिट्यूडनल वेव, व्हेन लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो क्या होगी बेटा, ट्रांसफर फ्रॉम रेयर टू डेंस मीडियम। देन उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, देन अपने पास जो फेज डिफरेंस आएगा वो तो कितना आएगा बेटा, पाई आएगा, ठीक, ठीक है। दूसरा अपने पास में क्या होगा बेटा, जो कंप्रेशन होगा वो कंप्रेशन में रिफ्लेक्ट होगा। ये किसके बीच में बेटा, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। कंप्रेशन है वो कंप्रेशन में ही रहेगा, ठीक। और जो तुम्हारा रेयरफैक्शन है वो क्या होगा, रेयरफैक्शन में रहेगा, ठीक है। तो फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात कर रहे हैं, तो वह लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो अपना रेयर टू डेंस मीडियम में बेटा ट्रांसफर होगी, तो बेटा ये रिजल्ट आएंगे, ठीक है। और दूसरा वाला रिजल्ट है बेटा कौन सा है, सेकंड वाला, क्या, जब अपनी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही है बेटा, ये अपने पास हो रही है डेंस टू रेयर वाली कंडीशन, डेंस टू रेयर में, मतलब सघन से विरल में। तो अपने पास में बेटा फ्री डिफरेंस है तो वो तो अपने पास में क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होगा बेटा, अगर कंप्रेशन हुआ है ना, इंसिडेंट कंप्रेशन है वो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंप्रेशन कन्वर्ट इनटू रेयरफैक्शन, या फिर वाइस वर्सा। अगर ऐसा होगा देन उस कंडीशन में बेटा क्या होगा, कंप्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, रेयरफैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे बेटा ट्रांसवर्स वेव की। किसकी बात करेंगे बेटा, ट्रांसवर्स वेव की।
तो अब अपन बात कर रहे हैं बेटा ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, ठीक। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा बेटा, पहले अपन बात कर रहे हैं फॉर रिजिड एंड। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, फॉर रिजिड इवेंट। तो बेटा जैसे देखो इसके अंदर क्या होगा बेटा, ये जैसे वेव है, ठीक, और ये अपने पास में क्या है, एक रिजिड एंड है। इस पे बेटा क्या हुई, ये इधर गई बेटा, ठीक है, मान लो v स्पीड से गई, ठीक। तो उस कंडीशन बेटा ये क्या होगा बेटा, यहाँ पर वापस रिफ्लेक्ट होके आएगी, तो अपने पास में वापस रिफ्लेक्ट होकर आएगी। तो मीडियम यहाँ पर चेंज होता नहीं है रिफ्लेक्शन में बेटा, उसी वेलोसिटी से आएगी, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर जो फेज डिफरेंस आएगा, ठीक है, फेज डिफरेंस कितना आएगा बेटा, पाई आएगा। कितना आएगा बेटा फेज डिफरेंस, इनके बीच में पाई आएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा बेटा, जैसे कि मान लो इस वाले के लिए इक्वेशन अपन क्या लिख रहे हैं बेटा, A1 साइन ओमेगा टी माइनस का kx, ठीक। तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हुई नहीं है, इसके लिए लिखेंगे बेटा A2 साइन ओमेगा टी। अच्छा देखो इसकी डायरेक्शन जैसे इधर है प्लस एक्स डायरेक्शन में, जैसे ये प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है बेटा, तो ये किधर जाएगी बेटा, ये जाएगी बेटा माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो एक तो डायरेक्शन चेंज होगी, इसलिए माइनस की जगह पर क्या आएगा बेटा, प्लस का kx आएगा, ठीक है। फिर फेज डिफरेंस पाई था, तो पाई ऐड करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, मतलब ये प्लस साइन का ग्राफ है तो ये माइनस साइन का ग्राफ है बेटा। तो ये हो गया बेटा फॉर रिजिड एंड के लिए, ठीक है। ऐसे ही बेटा अपन बात करेंगे बेटा फॉर फ्री एंड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा अपन, बेटा फॉर फ्री एंड की बात करेंगे बेटा। इसके बाद अपन बात करेंगे बेटा फॉर फ्री एंड। फ्री एंड के अंदर अपने पास में क्या है बेटा, ये देखो इस तरह से होगा बेटा इसके अंदर, ठीक। तो ये वेव पल्स है, ये वेव पल्स क्या हो जाएगी बेटा, वापस उसी फॉर्मेट में बेटा क्या निकलेगी अपनों को बेटा, यहाँ से बाहर निकलेगी। मतलब ये इसके अंदर जो फेज डिफरेंस आएगा, जैसे ये इधर गई अपने पास में, तो ये बी से वापस आएगा क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हुआ बेटा, ठीक है, क्योंकि ये अपने पास ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास इनमें फेज डिफरेंस आएगा तो आएगा 0, बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बेटा। तो यहाँ पर जैसे इसकी इक्वेशन अपन लिखे बेटा A1 साइन ओमेगा टी माइनस का kx, तो इसकी इक्वेशन अपन क्या लिखेंगे बेटा, A2 साइन ओमेगा टी प्लस kx, ठीक। ये अपने पास में बेटा फ्री एंड से इसके लिए हो गया, मतलब फ्री का मतलब जैसे ये वेव पल्स आएगी बेटा इस पुट के ऊपर, तो ये इस तरह से बेटा राइज कर जाएगा एक तरह से जो, ठीक है। इसके अंदर फिर अपन एक कंपोजिट स्ट्रिंग के अंदर बेटा वेव की बात कर लेते हैं। क्या फंडामेंटल पॉइंट है, कई बार कोई छोटा मोटा है तो बेटा पता हो आपको। अब अपन बात कर रहे हैं बेटा वेव इन कंपोजिट स्ट्रिंग, मतलब इसके अंदर एक थिक स्ट्रिंग ले रहे हैं, एक थिन स्ट्रिंग ले रहे हैं बेटा, ठीक है। तो बेटा जैसे देखो ये एक वेव है बेटा, ठीक। यहाँ पर बेटा क्या है, एक थिक स्ट्रिंग है, क्या है बेटा, थिक स्ट्रिंग। ये वेव पल्स जा रही है बेटा, इसमें वी स्पीड से जा रही है बेटा, ठीक है। तो ये तो है बेटा थिन और ये है थिक, ठीक है। तो ये किसकी तरह काम करेगा, लाइक ए रिजिड एंड की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा बेटा, रिजिड एंड की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये जो वेव है वो अपने पास क्या होगी, कुछ तो इधर जाएगी और कुछ बेटा अपने पास में क्या होगा,
ये कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास इधर तो बेटा B से ही आएगी, मान लो इसको मैंने B1 बोल दिया, तो ये तो B1 से ही आएगी, ठीक है, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हुआ बेटा, लेकिन इसके अंदर बेटा किससे जाएगी, B2 से जाएगी, ठीक। तो ये तो है अपने पास इंसिडेंट वाली, ठीक। ये है बेटा रिफ्लेक्टेड वाली, और ये वाली क्या है, ट्रांसवर्स वाली, सॉरी ट्रांसमिटेड वाली। इनकी क्या आएगी बेटा, इन तीनों की इक्वेशन होगी बेटा, वो क्या होगी, अलग अलग होगी। जैसे इंसिडेंट वाले के लिए बात करेंगे बेटा, ठीक है, तो अपने पास में क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड इंसिडेंट वाला साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, K1 बोल देता हूँ मैं इसको यहाँ पर, K1x, ठीक, क्योंकि फ्रिक्वेंसी चेंज होती नहीं है। वाई रिफ्लेक्टेड की बात कर रहे हैं अपन, वो अपने पास AR, ठीक है, सब पाई का फेज डिफरेंस भी बेटा इसमें और इसमें, इसलिए मैं माइनस का लगा रहा हूँ बेटा, साइन ओमेगा टी, और ये डायरेक्शन चेंज होगी इसलिए K2x, ठीक। एक होगी बेटा क्या, ट्रांसमिटेड वेव, तो उसके अंदर बेटा AT साइन ओमेगा टी, सॉरी इसमें तो केवल ही रहेगा बेटा, K2x। इस तरह से बेटा इन वेव की इक्वेशन लिखी जाएगी, ठीक। तो बेटा अपने पास में ये इनकी वेव की इक्वेशन हो गई, ठीक। तो इसके अंदर बेटा एम्पलीट्यूड सबके अलग अलग लिख दी, इनकी डायरेक्शन लिख दी, और ये अपने पास में ये है। तो अपने को पता है बेटा, इनमें एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, फ्रिक्वेंसी होती है ना, फ्रिक्वेंसी वो क्या होती है, नोट चेंज होती है। फ्रिक्वेंसी क्या होती है बेटा, नोट चेंज, ठीक है। कब ये क्या होती है बेटा, नोट चेंज कब होती है बेटा, अगर मीडियम आपका मीडियम चेंज है तो भी, और नोट चेंज है तो भी। ये तो क्या होती है, कभी भी बेटा चेंज होती नहीं है, बट ये वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है जब मीडियम बदलता है। तो फ्रिक्वेंसी और वेलोसिटी रिलेशन क्या होता है, v = n लैम्डा, तो ये तो रहेगा कांस्टेंट, तो ये उसके हिसाब से बेटा चेंज हो जाएगी बेटा, ठीक है। ये इसके अंदर बात आ गई बेटा। एक दो पॉइंट और लिखा देता हूँ बेटा मैं आपको नोट डाल के। अब अपने पास में बेटा क्या है, देखो इसके अंदर अपने पास में देखो, अपन बात करें जैसे कि मान लो एक दो पॉइंट है, जैसे मैं लिखा देता हूँ बेटा, ठीक है। तो जैसे कि मान लो इफ एनी हार्मोनिक रिड्यूस इन stretched string, then position from one end from where string पुल्ड। इसका मतलब यह है बेटा, जैसे कि मान लो कोई भी अपने पास स्ट्रिंग है, मतलब जैसे इस तरह से है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, इसको बेटा अपने बेटा टाइट कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर अपन को बेटा एक किसी भी पर्टिकुलर हार्मोनिक है, उसके अंदर बेटा इसको क्या करना है, वाइब्रेट कराना है। तो अपन किसी हिस्से से बेटा इसको पकड़ के वाइब्रेट कराएंगे, पुल करेंगे, या फिर इसको टोट करेंगे, जो भी कुछ करें बेटा, ठीक है। तो उसकी जो पोजीशन होगी वो कहाँ पर होगी, वो होगी बेटा फ्रॉम वेयर स्ट्रिंग पुल्ड, वो क्या होगी बेटा, L अपॉन बेटा 2p, ठीक। तो L तो होगी बेटा इसकी लेंथ, और P हो गया बेटा नंबर ऑफ लूप। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो अगर अपन को सेकंड हार्मोनिक चाहिए अपन को, ठीक है। तो सेकंड हार्मोनिक के लिए अपने पास में क्या होगा बेटा,
4 सेकंड हार्मोनिक की अपन बात करेंगे बेटा, 4 सेकंड हार्मोनिक, ठीक है। उसके लिए अपने पास बेटा क्या होंगे, पी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा 2 होगी। तो बेटा पुल्कड लेंथ होगी वो अपने पास कितनी होगी बेटा, वो होगी अपने पास L अपन बेटा 2 इंटू बेटा 2 कितनी होगी L/4। इसका मतलब हो गया अगर इसको अपन L/4 पार्ट से बेटा वाइब्रेट कराऊंगा मैं, तो बेटा ये कौन सा जनरेट करेगी बेटा, सेकंड हार्मोनिक जनरेट करेगी, ठीक है। एक और पॉइंट लिखा देता हूँ बेटा मैं नोट में। सर अपने पास एक ही पॉइंट बचेगा इसके अंदर, डॉपलर इफेक्ट, जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट ये बेटा, ये कई बार आता है, एक क्वेश्चन, एक सॉरी एक नोट ये है बेटा, if the separation between points of the separation between points of stationary wave, if the separation between points of stationary wave मतलब अपन बात करें बेटा, देखो द सेपरेशन बिटवीन पॉइंट्स ऑफ स्टेशनरी वेव विच हैव सेम डिस्प्लेसमेंट and have same separation। इसके अंदर की बात यह है बेटा, जैसे मान लो कोई स्टेशनरी वेव है, ठीक, जैसे कि मान लो ये मैंने बेटा स्टेशनरी वेव बना दी अपन ने, ठीक, ये स्टेशनरी वेव बना दी मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा अपने पास में जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है अपने पास मान लो, ठीक है। इन पॉइंट के लिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट सबके लिए क्या है बेटा, सेम है, ठीक है। और ये आपस में बेटा अगर बेटा सेम लोकेशन पे है, तो इनका जो आपस में सेपरेशन होगा वो कितना होगा बेटा, λ/4 होगा। कितना होगा बेटा, λ/4 होगा। तो कहीं जरूरत पड़े तो बेटा इसको यूज कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। तो बेटा आज